दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर जिसमें सब कुछ एडवांस हो चुका है और हम इंसान रोबोट्स के साथ रहने लगे हैं। लेकिन इंसानों का रोबोट्स बनाने का जुनून इस दुनिया को कहां तक ले जाएगा, आइए जानते हैं इस मूवी के जरिए जिसका नाम है ईवा। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को पहाड़ पे लटका हुआ देखते हैं और कुछ ही दूरी पर बर्फ के बीच में एक नेकलेस पड़ा हुआ था। उसके बाद एक रेड ड्रेस पहने लड़की एवा को हम देखते हैं। ये काफी डरी हुई और नर्वस दिखाई दे रही थी। थोड़े ही आगे वो घर तक पहुंचती है और दरवाजा नॉक करने पर एक आदमी बाहर निकलता है जो उसे देखकर हैरानगी में पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। इससे पहले कि एवा कुछ कहती वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद फ्यूचर में हमें साल 2041 दिखाया जाता है जहाँ पे अब लाइफ काफी एडवांस हो चुकी है और रोबोट्स और ह्यूमंस एक साथ इकट्ठा रहते थे। तभी उसी समय एआई इंजीनियर एलेक्स जहाज से उतरता है और ये वही इंसान था जिसने एवा के लिए दरवाजा खोला था। एलेक्स तकरीबन 10 साल बाद अपने घर वापस लौटा है और उसे पिक करने उसका भाई डेविड वहाँ पे आया है। वो उसका काफी वार्म वेलकम करता है। एलेक्स के साथ उसकी कैट जो कि एक रोबोट है वो भी साथ में है। अब दोनों भाई कार में सीधा बैठ के यूनिवर्सिटी की तरफ निकलते हैं और यूनिवर्सिटी के बुलाने पर ही एलेक्स यहाँ पे आया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे थे। फिर एलेक्स जूलिया के ऑफिस की तरफ जाता है। वहाँ पे एक रोबोट रिसेप्शनिस्ट उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो क्लास में है, पर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है जहाँ पे जूलिया उसका वार्म वेलकम करती है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को अपने रोबोटिक प्रोजेक्ट्स पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एलेक्स उनको नोटिस करता है और पास जाके उनको पूछता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। फिर एलेक्स देखता है कि वो घोड़े वाला रोबोट नीचे गिर गया है और इसे एलेक्स को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जूलिया उसको अपने ऑफिस की तरफ ले जाती है जहाँ पे वो एक रोबोट एसआई उसको दिखाती है। इसी रोबोट को एलेक्स ने 10 साल पहले बनाना शुरू किया था लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। जूलिया उसे कहती है कि इसमें सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर की कमी है और मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम इसे पूरा कर सको, क्योंकि तुम ही हो जो एक सेफ और हैप्पी रोबोट बना सकते हो। उसके बाद जूलिया एलेक्स को अपने घर ड्रॉप करना चली जाती है। गाड़ी में बैठते वक्त उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लाना दिखती है जो कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को टीच कर रही थी। वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। घर पहुंचने पर एलेक्स अपने हाथ को स्कैन करता है और अंदर चला जाता है। ये घर काफी सालों के बाद खोला गया था। उसके बाद एलेक्स अपनी पुरानी फैमिली पिक्चर देखता है और वो जूलिया को बताता है कि वो अपनी पुरानी बेसमेंट लाइब्रेरी से ही काम करेगा। जूलिया उसको कहती है कि वो लोग उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट भेज देंगे। फिर वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें रोबोट को बेस करने के लिए किसी बच्चे को चुनना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनिवर्सिटी उसके लिए S7 एंड्रॉइड रोबोट भेजती है जिसका नाम मैक्स था। मैक्स सारा घर को एनालाइज करके उसे साफ करने की कोशिश करता है और पूछने पे वो उसे बताता है कि उसको उसके भाई डेविड ने बनाया था और उसके बाद वो एक पर्सनल असिस्टेंट बन गया। फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है जहाँ पे वो और जूलिया बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। लेकिन एलेक्स को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहता है कि ये सब बोरिंग है, क्योंकि असल में वो अपने रोबोट्स को बिल्कुल रियल और हैप्पी बच्चों की तरह बनाना चाहता था। बिल्डिंग से निकलते हुए उसे लेक्चर देते हुए लाना दिखती है। वो उसी क्लास में बैठ जाता है और फिर ये दोनों आपस में चिट चैट करते हैं। उसके बाद इनको बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसकी नजर एक लड़की जो कि रेड जैकेट पहने हुई थी उस पर रुक जाती है। ये लड़की वही एवा थी। एवा इसको डांटते हुए पूछती है कि तुम बच्चों की तरफ क्यों घूर रहे हो। एलेक्स इसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस से काफी इम्प्रेस होता है। एलेक्स उसको कैंडी देता है अपने काम के बारे में बताते हुए उसको अपने घर इनवाइट भी करता है। घर पहुंचने पर उसको अपना घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है जहां पे मैक्स ने उसके लिए लंच भी बना रखा था। उसके बाद एलेक्स अपने काम पे लग जाता है। एलेक्स अपने मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल रोबोट में इंस्टॉल करता है और ये चेक करता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अचानक फोन बजने से ये रोबोट डर जाता है। ये डेविड की कॉल थी जो कि एलेक्स को डिनर के लिए कॉल करता है। उस रात वो डिनर के लिए डेविड के घर जाता है। अब ये दोनों मैक्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ी ही देर में लाना एक रूम से बाहर आती है और उसे पता चलता है कि वो डेविड की वाइफ है। फिर एक और बात होती है जो उसको और हैरान कर देती है। वो थी दूसरे रूम से एवा बाहर निकल के आती है जो निकलते समय उसको आंख मार के चली जाती है। फिर वो डिनर करते हुए एलेक्स के काम के बारे में बात करते हैं, लेकिन एलेक्स इन सबकी वीडियो रिकॉर्ड करता है और घर आने पर जब वो उस वीडियो को देखता है तो मैक्स कहता है कि रोबोट की मॉड्यूल बनाने के लिए ये लड़की बहुत साधारण सी है। एलेक्स चाहता था कि उसे ऐसी ही बच्ची मिले। काम करते करते वो वहीं पे सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग खिड़की पर पत्थर की आवाज लगने पर उसकी आंख खुल जाती है। वो एबा थी जो कि उसके पास उसके घर पर आती है। एबा उसके घर में अंदर आती है और एलेक्स उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताता है।
उसके बाद उसे कुछ पिक्चर भी दिखाता है और उससे पूछता है कि इनको देख के तुम्हें क्या लगता है। एक्चुअल में वो एबा की रिएक्शन मेमोरी के बेस पर एक रोबोट बनाना चाहता था। जल्दी ही एबा इस सबसे बोर होकर वहां से चलने लगती है, पर वो वापस आके यह बोलती है कि अगर इसमें मेरी मदद चाहिए तो मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताओ। फिर वो उसे प्रोटोटाइप दिखाता है और अपना रोबोट भी, जो किसी बल्ब की तरह दिख रहा था। उसके बाद जब लाना अपने घर पर एबा को नहलाती है तो वो कहती है कि मैं एलेक्स के घर गई थी। लाना अपसेट होके उसको कहती है कि बिना बताए दोबारा घर से मत जाना। अगले दिन एलेक्स जूलिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है SI-9 रोबोट को एक बॉय की जगह लड़की की मॉडल पर प्रोजेक्ट करें, क्योंकि एलेक्स को अब लगता है कि इस एज में लड़कों से ज्यादा लड़कियां ज्यादा हैप्पी होती हैं। वहां से निकलते ही उसको लाना फिर से दिखती है। दोनों आपस में बातें करते पार्किंग लॉट तक वापिस आते हैं। लाना उसे एबा के साथ टेस्ट करने के लिए रोकती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह इस सब से दूर रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एबा एलेक्स के घर आती है तो वो उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इस सब में इन्वॉल्व हो। लेकिन वो कहती है कि वो काम के अलावा भी तो यहाँ पे रुक सकती है। वो मान जाता है और उसके बाद ये दोनों आइस स्केटिंग पर निकल जाते हैं। एलेक्स को स्केटिंग नहीं आती थी तो एबा उसको स्केटिंग करना सिखाती है। उसके बाद ये दोनों माउंटेन पे जाते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखता है। उसके बाद वो अपना घर उस पहाड़ के ऊंचाई से दिखाती है और उसके बाद फिंगर पॉइंट करके ये बताती है कि ये जो दूसरे वाला घर है वो डेविड का है। वो एलेक्स को बताती है कि डेविड अब मेरे और लाना के साथ नहीं रहता। उस रात जब एलेक्स उस वीडियो को देख रहा था तो उसका प्रोटोटाइप रोबोट उससे पूछता है कि क्या एबा तुम्हारी बेटी है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह ही लगती है। एलेक्स ये सब सुनकर सोच में पड़ गया था, क्योंकि एबा 10 साल की है और उसने लाना को भी तकरीबन 10 साल पहले ही छोड़ा था। नेक्स्ट डे वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे डेविड और लाना भी होते हैं। वहाँ पे एलेक्स और लाना आपस में जब डांस करने लगते हैं तो डेविड को ये देखे अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। अब लाना डेविड के पीछे चली जाती है उसको ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते दोनों बाहर आ जाते हैं। वॉक करते करते एलेक्स सडनली लाना को किस कर देता है, लेकिन वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। उसी पल पीछे से डेविड आ जाता है, जो कि उसके ऊपर पंच मार देता है। डेविड उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब एलेक्स अपने घर पहुंचता है तो मैक उसे हक करता है। नेक्स्ट डे एलेक्स जूलिया के पास जाता है और मना कर देता है कि मैं अब इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा। जूलिया कहती है कि ये सब लाना की वजह से, तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर वो एबा के पास जाता है और कहता है कि जल्दी ही वो ये टाउन छोड़ के चला जाएगा। ये सुन के एबा थोड़ी सैड हो जाती है, वो उसे जाने से भी रोकती है। अब एलेक्स वापस जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे लाना आ जाती है और उस रात जो कुछ हुआ उसके लिए वो माफी मांगते हुए उसको रोकती है। ये दोनों फिर से किस करने लगते हैं। फिर लाना उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब ये सब एबा विंडो से देख रही थी। जब लाना एलेक्स से कहती है कि एबा हम दोनों जैसी है, और कुछ और भी वो बोलती है जो कि एबा सुन नहीं पाती। एबा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। अब लाना ने भी उसको भागते देख लिया था और वो भी उसके पीछे जाती है और वो एलेक्स को मना करती है कि मुझे ही उसको हैंडल करना होगा। अब थोड़ी दूर बाद एबा उसे बर्फ पर गिरी हुई दिखती है। लाना उसके पीठ का कपड़ा हटा के कुछ बटन प्रेस करती है और यहाँ पे हमारे को देखने में लग रहा है कि वो एक रोबोट है। लाना उसके बॉडी में कुछ चेंजेस करती है और फिर से उसे होश आ जाता है। लाना कहती है कि तुम एक रोबोट हो। लाना उससे हग करने की कोशिश करती है पर एबा उसको धक्का मार के दूर हटा देती है, जिससे उसका नेकलेस टूट के कहीं गिर गया था। एक बार वो फिर से उसको हग करने की कोशिश करती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। वो पहाड़ से भी लटक गई थी। तो यही टाइम था दोस्तों जो मूवी की शुरुआत में दिखाई दिया था। लाना पहाड़ से गिर गई थी और वो मदद के लिए एलेक्स के पास गई थी। एलेक्स उसे उठा के अंदर ले आता है और डेविड को कॉल करके एबा के बारे में बताता है। डेविड उसको कहता है कि अब लाना हॉस्पिटल में है। यह सुनते ही वो एबा को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। वहां जाके वो देखते हैं कि लाना मर चुकी है। नेक्स्ट डे घर के ऊपर वो एलेक्स से कहती है कि मेरी वजह से ही लाना मरी। उसके बाद जूलिया एलेक्स से कहती है कि उसका SI-9 प्रोजेक्ट उसके 10 साल पहले जाने के बाद लाना ने ही उसको कंप्लीट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट सिक्योरिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाया और उसके बावजूद लाना ने एबा को रखने की जिद की और उसकी जिद के आगे जूलिया भी मान गई थी। फिर वो एलेक्स को कहती है कि एबा इस दुनिया में नहीं रह सकती, पर एलेक्स उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक छोटी बच्ची ही तो है। जूलिया उसको कहती है कि उसी की वजह से लाना मरी है। एलेक्स जूलिया की बातों को मान लेता है। फिर वो थोड़ा सा समय एबा के साथ बताता है। उसके बीच में एबा उससे कहती है कि तुम मुझे ठीक कर दो और मैं दोबारा किसी की जान नहीं लेना चाहती। उसके बाद एलेक्स उसे हमेशा के लिए सुलाने बेडरूम में ले गया था। एबा उसको पूछती है कि मैं क्या ठीक हो पाऊंगी, और एलेक्स की हम खामोशी से वो समझ चुकी थी कि ये मुमकिन नहीं है। फिर वो रोती हुई उसे हक करती है और उसे एलेक्स पूछता है कि तुम्हें आंख बंद करने पर क्या दिखता है,
और यह सुनते ही वो हमेशा के लिए सो जाती है। इसी सैड मोमेंट के ऊपर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे आकर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।